ओम शांति। आज डेट है 21 नवंबर 2022। देखते हैं आज बाबा ने क्या कहा। बाबा ने कहा कि बच्चे, आप चाहते हैं कि हम वाचा में ना आए, फिर भी आप आ जाते हो क्योंकि अभी भी इस दुनिया से प्यार है। वाचा में आने के बाद सोचते हो कि हम कुछ हल्के हो गए, परंतु नहीं बच्चे, सूक्ष्म रीति से आप भारी हो जाते हो, क्योंकि जिस संस्कार को खत्म करने का पुरुषार्थ कर रहे हो वो और ही कड़क हो जाता है। यदि आप बार बार उस संस्कार को यूज करेंगे तो आपका वह संस्कार कैसे खत्म होगा, और ही वो आपको इस दुनिया की तरफ आकर्षित करता रहे। आपको तो इस दुनिया से न्यारे होना है, इसीलिए अपने आप से बार बार बात करो कि आप क्या चाहते हो। और यदि आप परमात्मा समान बनना चाहते हो तो रास्ते की रुकावट को तो खत्म करना ही पड़ेगा ना। बहुत वंडरफुल बात है जो बाबा हमें यहाँ बता रहे हैं। जैसे कई बार कुछ भाई बहनें भी पूछते हैं कि इस संस्कार को हम कैसे चेंज करें, किसी भी संस्कार, तो उसका रहस्य आज पता चल रहा है। बाबा कहते हैं कि बार बारी बात में यानी कि आवाज में आ जाना, यानी कि बार बार बातें करना, बोलना, ये तो हमारा इस साकार वतन में आवाजों की दुनिया में संस्कार है। पर अभी तो हमें अपने मूल रूप में, ओरिजिनल रूप में लौटना है, यानी कि पॉइंट ऑफ लाइट। हाँ, तो वो जो हमारी ओरिजिनलिटी है वहां तो कोई संकल्प भी नहीं है और कोई आवाज भी नहीं है। आवाजों से परे जाना है। पर अगर हम बार बारी बात में आए, बार बारी इस संस्कार को यूज किया तो ये संस्कार कड़क हो जाएगा। और बाबा कहते हैं और ही इस दुनिया की तरफ आपका आकर्षण हो। आपको तो इस समय साइलेंस की प्रैक्टिस करनी है। तो साइलेंस की प्रैक्टिस करने के लिए हमें अपने मूल रूप यानी कि मूल वतन में जाना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ लाइट के रूप। बाबा कहते हैं कि कोई संस्कार जो खत्म करना चाहते हैं पर बार बार अगर यूज करते हैं तो वो संस्कार कड़क होता चले जाता है। कहते हैं आपको तो बच्चे इस दुनिया से न्यारा होना चाहिए, पर आप इस तरफ खींचते चले जाएंगे। तो इसके लिए आज बाबा ने हमें बहुत सुंदर विधि दी कि बच्चे आप अपने के साथ बैठें, बात करें, पक्का करें कि आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, और उसको फाइनल करें, नक्की करें। तो हम परमात्मा समान बनना चाहते हैं तो परमात्मा क्या है? एक पॉइंट ऑफ लाइट। हम सब जब अपनी स्थिति में पहुंचे तो पॉइंट ऑफ लाइट, तो वहां आवाज नहीं है, संकल्प नहीं। तो हमें आज ऐसी स्थिति बनाने की तैयारी करनी है शुरू। आगे क्या बोलते हैं बाबा? इसीलिए अब आपको बार बार अपने मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट होना होगा। अर्थात आपकी जो भी शक्तियां हैं, जैसे समाने की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, आदि आदि, उन सबको रिसीव करो और बाबा के साथ बैठकर प्लानिंग करो। अंडरलाइन करेंगे इस बात। और बार बार उसको यूज करो। जैसे आप कोई संकल्प चाहते हैं कि वो ना आए तो उस समय समाने की शक्ति को यूज करो और उसको यूज करके दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ो। जितना जितना आप इन शक्तियों को यूज करेंगे उतना उतना ही आप अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिमान अनुभव करेंगे। वंडरफुल लाइन, वंडरफुल विधि। हम सबको पता है हमारी कितनी शक्तियां हैं। तो बाबा कहते हैं जो शक्तियां आपकी है उसको बाबा के साथ बैठ के रिसीव करो, परमात्मा से रिसीव करो और उसके बाद प्लानिंग करो। ये वंडरफुल लाइन है, प्लानिंग करो बाबा के संग बैठ के कि दिन भर आज मुझे इन शक्तियों को कैसे यूज करना है। कहते जैसे कोई संकल्प आप चाहते हो कि नहीं आए आप, पर वो बार बार ही आ रहा है, तो उस केस में क्या यूज करना है? कहते समाने की शक्ति, उसको समा जाओ।
और फिर दृढ़ता से आगे बढ़ो कि मुझे अब इस संकल्प को दोबारा नहीं चलाना है। क्योंकि अभी तो बाबा ने बताया ना, जो संकल्प बार-बार चल रहा है, जो कर्म बार-बार कर रहे हैं, वो पक्का हो रहा है, तो वो नहीं करना है। तो कहते हैं आप सर्वशक्तिमान की सीट पर बैठो, महसूस करो, अनुभव करो अपनी शक्तियों को। और कौन-कौन सी शक्ति हैं? जैसे कंट्रोलिंग पावर, अपने मन को कंट्रोल करना, रूलिंग पावर, अपनी कर्म इंद्रियों पे रूल करना। इन सभी शक्तियों को यूज करके मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति बनाओ, अनुभव करो। आगे देखते हैं। इसीलिए हर शक्ति को अपनी दिनचर्या में यूज करो, क्योंकि विजय रतन तो आप हो। तो बच्चे, विजय रतन बनना है ना, बन के ही सारी ही शक्तियों को यूज करके ही बना जा सकता है। बाबा ने बोला कि इसको दिन भर की दिनचर्या में यूज करते चले जाओ, इन सारे ही शक्तियों को, क्योंकि आप विजय रतन, और विजय रतन तो आपको बनना ही है। और बनने के लिए इन शक्ति को दिन भर, बाबा ने पहले क्या बोला, प्लानिंग करो कि दिन भर में कौन सी शक्ति, जैसे मान लीजिए आज हम सहयोग देने की शक्ति को यूज करना शुरू कर दें, कि दिन भर जो भी कार्य आ रहा है उसमें सहयोगी बन जाना है। पहले स्वयं के सहयोगी बनना, फिर दिन भर के सहयोग, काम में सहयोग बनना। समाने की शक्ति को मुझे यूज करना है। तो कोई कुछ भी कहे, कुछ भी सीन आ जाए, बस समाना है, कोई सवाल नहीं, बस एक सेकंड में संभाल लिया। इतने बड़े, बाबा कहते हैं आप इतने महान आत्मा हैं कि आप कुछ भी समा सकते हैं, कुछ भी बड़े से बड़ी बात। उसको आज हम अपनी दिनचर्या में लाए। बाबा आप बच्चों का सच्चा दिल और एक ही इच्छा, देख विशेष पालना करने के लिए आए हैं, आ गए हैं। तो पुरुषार्थ भी सच्चे दिल से करो, अर्थात जैसे बाबा कहें वैसा करते चलो। तो ऐसा ही हो जाएगा कि सफलता आपके कदम चूमेगी। ऐसा हो नहीं सकेगा कि सफलता नहीं मिले, पर थोड़ा सा अटेंशन तो जरूर बढ़ाना पड़ेगा। बाबा हर कदम में आप बच्चों के साथ हैं। बच्चे, अब इस दुनिया से आप बच्चों को कुछ नहीं लेना है, कुछ भी नहीं रहा इस दुनिया में। इसीलिए अपने संपूर्ण स्थिति को बनाने के लिए संपूर्ण रीति वैराग्य लाओ। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने कितनी सुंदर बात बोली कि बाबा आप बच्चों की पालना देने के लिए आ गया है, आपके सच्चे दिल को देखते हुए। तो हम सभी भगवान को पुकार रहे थे, सच्चे दिल से पुकार रहे थे, तो वो आ गया है। कहते अब आप अपने इस पुरुषार्थ में भी सच्चाई लाइए, अंडरलाइन करेंगे। कहते भगवान को तो पुकार रहे थे, अब उसके लिए पुरुषार्थ भी सच्चे दिल से करिए। तो बाबा कहते हैं कि सच्चे दिल से पुरुषार्थ करने का अर्थ है जैसे बाबा कह रहा है वैसे करते जाइए। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको सफलता ना हासिल हो। अटेंशन को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, बाबा कहते हैं, और हर कदम बस बाबा के संग चलते जाइए। कहते हैं इस दुनिया से आपको कुछ नहीं चाहिए, इस दुनिया में बच्चे कुछ रखा नहीं है, और इससे संपूर्ण स्थिति बनाने के लिए इस पुरानी दुनिया से संपूर्ण रीति वैराग्य लाओ। वैराग्य लाओ कि कलयुग से मुझे कुछ नहीं चाहिए, कलयुगी मनुष्य आत्माओं से मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं देने वाली आत्मा देवता हूँ। लास्ट में बाबा ने बोला अच्छा, अच्छा का अर्थ हम सभी जानते हैं कि बच्चे अब आप समझ गए और अब आप कर ही लेंगे। और हमारा भी उस सच्चे साथी के लिए शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया कि आपने हमें ये ज्ञान दिया, और अब हम इसके रूप आपको बन के दिखाएं। ओम शांति, सभी को ओम शांति।